अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप अभी तक सऊदी अरब में रहते हैं या सऊदी अरब जाना चाहते हैं किसी भी तरीके से, किसी भी काम पे, तो आप ये वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। और अगर ख़ास करके अभी सऊदी अरब के अंदर रहते हैं और ये सारे जो चीज़ें रहती हैं, कानून जितने भी रहते हैं, जितनी भी अरब कंट्रियाँ हैं, जितनी भी अरबी कंट्रियाँ आती हैं गल्फ़ कंट्रियों में, तो सभी में मिलते-जुलते रहते हैं। थोड़ा बहुत बदलाव होता है, लेकिन सभी में मिलते-जुलते रहते हैं। तो जो आज मैं बताने वाला हूँ आपको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन है, वो जान लेना आपको ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो आप ज़रूर देखें। कुवैत में ख़ास करके हमारे जो व्यूअर्स हैं ज़्यादातर वो कुवैत साइड के हैं। तो अगर आप कुवैत में भी रहते हैं तब भी इस वीडियो को पूरा देखें और सऊदी वाले लोगों के पास में इसको शेयर करें, ताकि उन लोगों तक ये सारी जानकारी पहुंच जाए और वो इस गलती को ना करें और किसी भी तरीके से उन पे ये जुर्माना वगैरह ना पड़े। तो चलिए फिर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सऊदी अरब के हवाले से। एक बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जिससे कि आपको मालूम है अभी तक जितने भी लोग सऊदी अरब के अंदर रहते थे, और चाहे वो किसी भी तरीके के किसी भी कंट्री से हों, अजनबी लोग हों, तो वो वहाँ पे किसी भी तरीके का अपना काम काज शुरू नहीं कर पाते थे। यानी कि जो भी काम करते थे लोग, बहुत सारे अपने फैक्ट्रियाँ वगैरह, अपनी दुकानें वगैरह चला रहे थे, तो वो क्या होती थी, किसी न किसी कफ़िल के नाम होती थी या फिर स्पॉन्सर वो करता था और उनके नाम से वो सारा कारोबार संभालते थे। और कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो कफ़िल आके उनको देखता था, और उसके बाद में उसका वो 1-2 घंटे आने के जो था वो कहीं से आता था, तो उसका भी पैसा वो लेता था, यानी कि रियाल वगैरह लेता था। तो इस तरीके से अब आने वाले वक्त में सूत्रों के हवाले से अपडेट मिल रही है कि आने वाले वक्त में जल्दी ही सऊदी अरब के अंदर जो है अपनी खुद की फैक्ट्रियां लोग लगाना शुरू कर देंगे, जिसमें कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट इस चीज़ को इजाज़त जल्दी ही देने वाली है। और इस में जो रहेगा, आप अपना खुद के वर्कर के लिए जो है वीज़ा भी इशू कर सकते हैं और अपने खुद के नाम कंपनी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यानी कि अलग अलग देशों से जो है सऊदी अरब के अंदर इन्वेस्टर आएंगे और वहाँ पे कामकाज शुरू करेंगे। तो इससे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होगी और उस चीज़ में जो है काफ़ी ज़्यादा जॉब लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी। और ये जो, जैसे कि आपको मालूम है, अगले जो कंपनियों में रूल रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं, सऊदी अरब गवर्नमेंट चेंज कर रही है, जो क्या अजनबी लोग आएंगे काम करेंगे, वीज़ा के हवाले से जो चेंज कर रही है, वो सारी चीज़ अभी काफ़ी अच्छी होने वाली हैं। तो सोचेगा क्यों नहीं आप लोगों तक शेयर की जाए, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का मालूम हो जाए और आप इस चीज़ को जान सकें। सऊदी अरब ये कानून जो है जल्दी ही लागू करने वाला है। हालांकि काफ़ी सारे लोग जो थे अभी तक भी बिजनेस कर रहे थे, और अब आगे और ज़्यादा बिजनेस करेंगे जब इस तरीके का कानून लागू हो जाएगा। लेकिन आगे तक वीडियो देखिएगा, आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। जितने भी लोग वीपीएन का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको मालूम है, जो वीपीएन यूज़ करते हैं वो लोग, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अपना नेपाल हो, या सऊदी अरब हो, कुवैत हो, किसी भी कंट्री में आप यूज़ करते हैं तो कानून का उल्लंघन माना जाता है। हालांकि अगर आप इसको खास करके सऊदी अरब के अंदर यूज़ कर रहे हैं, कितनी भी चाहे कुवैत के अंदर यूज़ कर रहे हैं, और किसी भी तरीके से इलीगल चीज़ें करते हैं, जो क्या उस गवर्नमेंट ने, उस देश ने उस चीज़ को मना किया हुआ है, आप उसको इंस्टॉल करने के बाद में उस चीज़ को एक्टिविटी अपने फ़ोन के अंदर कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट के पास में सेव होती हैं। और किसी भी तरीके से अगर ज़रूरत पड़ी, अगर किसी भी तरीके से उनको डाउट हुआ कि आप किसी भी केस में इन्वॉल्व हैं या किसी भी तरीके से लिंक है आपका, तो आपके फ़ोन को चेक किया जा सकता है। और इस दौरान आपके फ़ोन के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा गलत वीडियो मिल गया, चाहे वो किसी भी तरीके का गलत वीडियो हो, गलत आप समझ रहे होंगे किस तरीके का गलत वीडियो, तो आपके फ़ोन के अंदर मिल गया, तो आपको जो है 3 लाख जो है कतरी रियाल का फाइन वगैरह लगाया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट है। अभी आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा कैसा हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो वीपीएन यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको मालूम है वीडियो कॉलिंग अभी बैन है सऊदी अरब के अंदर से व्हाट्सएप पे, तो इस तरीके से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि कुछ कंट्रियों ने गूगल को भी बैन किया हुआ है, कुछ कंट्रियों ने फेसबुक को बैन किया हुआ है। तो इस तरीके से लोग जो है उन कंट्रियों के रहने के बावजूद उन कंट्रियों में वीपीएन का यूज़ करके इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो अगर किसी भी तरीके से बाई चांस आप चेक पॉइंट पर जाते हैं या किसी भी चेक पोस्ट पर जाते हैं, कहीं पर आपके फ़ोन वगैरह चेक इन कर लिया गया, या किसी भी तरीके से आप उस केस के इर्द गिर्द कहीं पे घूमते हुए मिल गए, अगर कोई वहाँ पे हादसा हुआ और उस चोरी चकारी हुई, उस चोरी चुकारी के पास में आप थे, या कहीं से भी कुछ भी हुआ, आपको दिखाई मतलब किसी भी पुलिस वाले की नज़र आप पे पड़ गई, तो आपको वहाँ पे फ़ोन चेक वगैरह किया जा सकता है। तो उस प्रॉब्लम में अगर आपके फ़ोन के अंदर किसी भी तरीके से इलीगल एक्टिविटी मिली आपके फ़ोन के अंदर, तो उसके दौरान जो है आप पे काफ़ी बड़ा फाइन वगैरह डाला जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके से आपको इलीगल एक्टिविटी अपने फ़ोन के अंदर नहीं करनी है, क्योंकि देखिए जो मैं वीडियो बनाता हूँ न्यूज़ के बारे में, तो सोचा कि आप लोगों को सही बुरी खबर जो भी है
किसी भी तरीके की खबर हो वो सही मैं आप तक पहुंचा दूं, ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। आप काफ़ी सारे लोग बोलेंगे हम तो इसका काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो देखिए ये खुदा की बेहतरी है कि अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी नाइट यूज़ करते हैं तो ये जो चीज़ें चेक होती हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम आने के बाद में ही चेक होती हैं। अचानक से आपका कोई भी पुलिस वाला या कहीं पर भी आप जाते हैं तो अचानक से कोई चेक नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके द्वारा या आप कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो ही है वहाँ पे और वहाँ पे आप मौजूद हैं, तो आपको उस टाइम पे फ़ोन जब्त कर लिया जाएगा और आपके फ़ोन को चेक किया जाएगा। आप क्या-क्या एक्टिविटी करते हैं, कहाँ पे कौन-कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, तो उस दौरान जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा आप इस तरीके की कोई भी गलत वीडियो अपने फ़ोन के अंदर ना रखें, वीपीएन वगैरह का भी यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप बोलेंगे हम तो किसी भी इल्लीगल चीज़ के लिए वीपीएन यूज़ नहीं कर रहे हैं, अब ऐसे ही रखा हुआ है, तो कोई भी बंदा नहीं मानने को तैयार होगा कि भाई जब रखा हुआ है तो कोई ना कोई क्राइम या कोई ना कोई चीज़ ऐसी कर रहा होगा जो कि गवर्नमेंट ने इसको इजाज़त नहीं दी है और ये बंदा वीपीएन को यूज़ कर रहा है। तो इस तरीके से बिल्कुल आप ना रखें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है और इसका काफ़ी बड़ा जुर्माना है, आपको कैद भी काफ़ी लंबी हो सकती है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वीज़ा के हवाले से आ रही है। काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि हमारे वीज़ा जो है वो अभी आए हुए हैं, लेकिन जो लॉकडाउन से पहले जो वीज़ा स्टाम्प हुए थे, टिकट होना बाकी था, लेकिन उसके बाद में जैसा ही फ़्लाइट को बंद कर दिया गया और उसके बाद में लॉकडाउन लगा दिया गया पूरी दुनिया के अंदर, तो हमारे वीज़ा जो है अभी तक हम एंट्री नहीं कर पाए हैं और सऊदी अरब की फ़्लाइट बंद है। तो क्या जैसे ही फ़्लाइट चालू होगी, वीज़ा चालू होगा, तो हम उस वीज़ा पे एंट्री कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे? तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी वीज़ा कंपनी ने या कफ़िल ने कैंसिल नहीं की है, तो बिल्कुल आप उस पे एंट्री कर पाएँगे, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो भी जो भी रूल रेगुलेशन बनाएगी सऊदी गवर्नमेंट और जैसे ही वीज़ा इशू किए जाएंगे कुछ नए रूल रेगुलेशन के साथ में, तो वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी और जिस कंसल्टेंसी से आपका काम हुआ है, जिस ऑफिस से आपका काम हुआ है, वो सारी चीज़ आपको गाइड कर देंगे। मेडिकल की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी, वीज़ा स्टाम्पिंग की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, उसी में टाइम बढ़ा दिया जाएगा या नहीं बढ़ा जाएगा, वो सारी डिटेल जो है उसी टाइम पे फाइनली मालूम पड़ जाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको एंट्री ज़रूर मिल जाएगी सऊदी अरब के अंदर। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, लेटेस्ट अपडेट सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए, ताकि आप लोग जो है इन चीज़ों से बच सकें। और अगर आपका नया वीज़ा है, सऊदी अरब के अंदर जाना चाहते हैं या सऊदी अरब के अंदर रहते हैं या फिर किसी भी अदर कंट्री में रहते हैं, तो आप इन चीज़ों से बच सकें और आप इन चीज़ों से अवेयर हो सकें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और किसी भी तरीके से आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन, सवाल, जवाब चल रहा हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है हमारे पास में सऊदी अरब में जो रहते हैं लोग इंडिया पाकिस्तान के, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपका कमेंट देखते हैं और इंशाल्लाह उनके पास में कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको ज़रूर वो नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी तरीके से फैमिली ड्राइवर या फिर फैमिली में काम करते हो, घर में काम करते हो, कुक का काम करते हो, तो आपको जो है इस तरीके की बिल्कुल भी गलत हरकत नहीं करनी है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो आने वाले वक्त में, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाए और उसका काफ़ी बड़ा फाइन आपको देना पड़े। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।